हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सैनी स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से चैनल इंस्पायर नीट क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स। देखिए, बेसिकली विटामिन्स जो है नीट एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं पिछले कई सालों से, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए विटामिन्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये नीट ही नहीं बल्कि बहुत सी एग्ज़ाम्स है जिनमें पूछे जाते हैं। तो आज हम इनका रिवीजन करने जा रहे हैं, मतलब पढ़ने जा रहे हैं। बेहद आसान है, थोड़ा सा समझ लेंगे, वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। विटामिन्स विटामिन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये जटिल कंपाउंड्स होते हैं। और को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स भी बोला जाता है इनको, मतलब कि विटामिन जो होते हैं इनको एंजाइम्स, मतलब को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स भी बोला जाता है। इनकी कमी से अभाव रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन्स जो हैं वो शरीर में नहीं बनते, जनरली जो विटामिन्स होते हैं वो अपनी बॉडी में नहीं बनते। ठीक है, आगे है फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे ADE के। याद रखने का तरीका, एडेक एडेक जो होते हैं वो अपनी बॉडी में नहीं बनते। ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन ADE के। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो है B और C। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए जो होता है उसको बोला जाता है रेटिनोल। रेटिनोल याद करने का तरीका बता दूं, AR। ठीक है, जैसे नहीं होता असर्शन रीजन, मतलब विटामिन ए और रेटिनॉल। ठीक, इसको बोला जाता है एंटी जीरोप्थेलेमिक विटामिन। ठीक, और ये जो विटामिन ए है इसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है बीटा कैरोटीन, मतलब जो बीटा कैरोटीन है उससे विटामिन ए का निर्माण होता है। ठीक, ये जो एंटी जीरोप्थेलेमिक है इसका मतलब, जीरोप्थेलेमिक का मतलब होता है अपनी आई से संबंधित, मतलब आई को जैसे सुखाना। ठीक है, तो एंटी जीरोप्थेलेमिक मतलब ये अपनी आई को सूखने से बचाता है। ठीक, अब देखते हैं इनकी कमी, मतलब इनकी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले है रतौंधी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक, एक है जीरोप्थेलेमिया। जैसे जीरोप्थेलेमिया क्या होता है, उसमें जो आई है वो अपनी ड्राई हो जाती हैं, सूखी सूखी आई हो जाती हैं। इसलिए विटामिन ए ज़रूरी है। और विटामिन ए को पूरा करने के लिए आपको पता ही है कि गाजर वगैरह इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। इसको याद करने का तरीका DC। ठीक है, विटामिन डी जो है उसको बोला जाता है कैल्सीफेरोल। इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। और आपको पता ही है कि अपने को सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो वो सूर्य से नहीं मिलता विटामिन डी। क्या होता है कि जब सनलाइट अपनी स्किन पर आपतित होती है, मतलब स्किन पर सनलाइट गिरती है, तो क्या होता है कि जो ऑयल्स होते हैं ना बॉडी में, जैसे कोलेस्टेरोल, इर्गेस्टेरोल, वो क्या करते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में विटामिन डी बनाते हैं। तभी तो बोलते हैं ना लाइट में, मतलब सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। उसका ये रीज़न है क्योंकि वो जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो अपनी बॉडी में विटामिन डी बनाता है, न कि डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। कोई बात नहीं, नहीं पता बेचारों को, हम बता देते हैं। अब देखते हैं इनकी कमी। इनकी कमी से क्या होता है कि जैसे रिकेट्स जो है वो रोग हो जाता है इसकी कमी से। कौन सा, रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो है वो इसकी कमी से हो जाता है। बच्चों में होता है जनरली, ये रिकेट्स जो है वो किस में होता है, बच्चों में। अगला है ओस्टियोमेलेसिया। जो ओस्टियोमेलेसिया है वो किस में होता है, एडल्ट में। अब ये भी ज़रूरी है याद करना कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि रिकेट्स किन में होता है, ये होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, बच्चों में। और ओस्टियोमेलेसिया किस में होता है, एडल्ट में। अब आगे देखते हैं विटामिन ई। ठीक, विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसको बोला जाता है टोकोफेरोल। क्या बोला जाता है, टोकोफेरोल। अब जैसे कोई चीज़ को अपन ईट नहीं करते, मतलब खाते हैं उसको, तो हिंट है ईट, मतलब विटामिन ई को टोकोफेरोल बोला जाता है। ठीक, अब ये होता है एंटी स्टरलिटी हार्मोन, मतलब ये स्टरलिटी नहीं आने देता। ठीक है, मतलब उसका अपोज करता है, एंटी स्टरलिटी हार्मोन होता है। ठीक है, इसी को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक, ब्यूटी विटामिन। और इसकी कमी से जो है अपने अंदर स्टरलिटी, बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। और स्टरलिटी बेसिकली किसको बोलते हैं, मतलब गेमेट प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है या नहीं होता, गेमेट प्रोडक्शन नहीं होता, इसी को क्या बोला जाता है, स्टरलिटी। ठीक, अगला देखते हैं विटामिन के। विटामिन के को बोला जाता है क्विनोन। क्या बोला जाता है,
क्विनोन। इसका याद करने का तरीका KQ, ठीक। विटामिन के से क्विनोन, ठीक, इसको क्विनोन बोला जाता है। विटामिन के जो है वो क्लोट बनाने में सहायक होता है। जैसे कहीं चोट लग गई, घाव लग गया, तो उसको मतलब क्लोट जो है जल्दी से जल्दी ब्लड जो है वो रुकना बंद हो जाए, उसके लिए क्लोट बनने में सहायक होता है कौन? विटामिन के, ठीक। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है उसको बोला जाता है, मतलब विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है, ठीक। जैसे अपन गर्मी के दिनों में एसी में नहीं बैठते, एसी मतलब विटामिन सी जो है उसको क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है वो फर्स्ट डिस्कवर विटामिन है। जी हाँ, विटामिन सी जो है वो फर्स्ट डिस्कवर विटामिन है, ठीक है। और ये क्या करता है? कोलेजन फाइबर के निर्माण में यूज होता है। जो बॉडी में कोलेजन फाइबर होते हैं उनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। जनरली ये किस में पाया जाता है? जो अपने सिट्रस फ्रूट्स नहीं होते, नींबू, संतरा, आंवला वगैरह, इनमें पाया जाता है। मैक्सिमम जो है ये किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसकी कमी। इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या होता है? मतलब मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, वो विटामिन ए इसकी कमी से होता है, स्कर्वी। जैसे याद करने का तरीका सी से स्कर्वी, ठीक है। सी से स्कर्वी मतलब विटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। आगे देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। जैसे सबसे पहले विटामिन B1, मैं बता रहा हूँ इनके जो नाम से ना, जैसे साथ साथ बोलता रहा हूँ। जैसे विटामिन B1 है उसको थायमीन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी कमी जो है उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सा रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन B1 इसको बोला जाता है थायमीन। स्पेलिंग भी ध्यान रखना ज़रूरी है, THIAMIN, थायमीन, ठीक है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी का मीन्स क्या होता है? क्या होता है बेरी बेरी में? नर्वस सिस्टम और जो मसल्स हैं वो प्रभावित होती है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं विटामिन B2। B2 होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। B2 क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। और आगे आता है B3। B3 को बोला जाता है नियासिन, ठीक है। बहुत बार पूछ लिया जाता है B3 इसको क्या बोला जाता है? नियासिन। अब देखते हैं विटामिन B3 की कमी। क्या होता है विटामिन B3 की कमी से? देखिए विटामिन B3 जो है उसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसको 3D सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक है। 3D क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे डर्मेटाइटिस मतलब स्किन अफेक्ट होती है। दूसरा डायरिया, उल्टी दस्त होने लग जाते हैं। फिर आता है डिमेंशिया, मतलब जो मेमोरी लॉस हो जाती है। और फाइनली इससे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो 3D सिंड्रोम बोला जाता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। अब डर्मा जो शब्द होता है वो स्किन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है B6, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायरिडोक्सिन, ठीक। आगे आता है विटामिन B12 जो होता है उसको साइनोकोबालेमिन बोला जाता है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 जो होता है उसको साइनोकोबालेमिन भी बोला जाता है। और ये RBC प्रोडक्शन का काम करता है अपनी बॉडी में, ठीक है। इसकी कमी से जो है परनीशियस एनीमिया हो जाता है। और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? स्पाइरुलिना एल्गी। अब आपको पता हो तो जब हम दूध में इनोकुलम डाल के मतलब है ना, और उसको दही में चेंज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि दूध से दही में बदल गया, इसका मतलब उसमें विटामिन B12 बन गया। समझ रहे हो? तो दूध ज़्यादा खाना बेटर है या दही खाना? दही खाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन कंपैरिजन करें तो मतलब जो दही है वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक। आगे देखते हैं विटामिन B17, ये जो है वो लेटेस्ट है, ठीक है। और ये एंटी कैंसर विटामिन है, ठीक है। आगे देखते हैं GCV, मतलब GCV क्या होता है? ग्रोस कैलोरी वैल्यू। GCV ग्रोस कैलोरी वैल्यू क्या होता है? ग्रोस कैलोरी वैल्यू एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, मतलब ये एक सिस्टम होता है, एक टाइप की, ऐसे बोले तो कि मशीन होती है, जिसके अंदर जैसे मान लो कि फैट है, अपनी बॉडी में किस तरीके से एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी देता है, उसी का कंपैरिजन है। फैट ही नहीं, कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी मतलब न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो उस मशीन में जिसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला जाता है उसमें कितनी एनर्जी देता है, इसी को बोला जाता है GCV, मतलब ग्रोस कैलोरी वैल्यू। उस वैल्यू को बोला जाता है GCV जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आगे देखते हैं PCV ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू। इसका क्या मतलब है? फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू का मतलब एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी सेल। जैसे अपन ने मान लो 10 ग्राम फैट खाई,
तो उस 10 ग्राम फैट ने अपनी बॉडी में कितनी एनर्जी थी, उस एनर्जी को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है PEM या PCM, जो क्या छोटे बच्चों में हो जाता है, मतलब प्रोटीन एनर्जी मेल्चुरेशन, मतलब जो कुपोषण जिसको बोला जाता है ना वो। ठीक है, छोटे बच्चों में होता है जनरली कुपोषण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो ये दो टाइप का होता है, एक होता है मेरुस्मस और एक होता है क्वाशियरकोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, NCERT में भी है, नीट ही नहीं बहुत सी मेडिकल की एग्जाम्स है जिनमें ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक, मेरुस्मस और क्वाशियरकोर। अब देखो क्या होता है कि जो मेरुस्मस है वो 1 ईयर, मतलब 1 ईयर चिल्ड्रन, जो लगभग 1 साल के बच्चे हैं, उनमें मेरुस्मस होता है। ठीक है, और प्रोटीन और एनर्जी की कमी, दोनों की कमी हो जाती है। जैसे जो हेयर्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अप्रभावित होते हैं। ठीक, और उपत्वचीय वसा का जमाव नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो उपत्वचीय वसा बोलते हैं, मतलब फैट की एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, वो इसमें नहीं बनती। और ओडिमा एब्सेंट होता है। ओडिमा बोलते हैं दर्द रहित सूजन, मतलब सूजन तो हो जाती है लेकिन दर्द नहीं होता। ये तो क्या है, क्वाशियरकोर। अब डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं क्वाशियरकोर और मेरुस्मस। देखिए मेरुस्मस क्या है, 1 साल के मतलब जो बच्चे हैं उनमें होता है, और क्वाशियरकोर किन में होता है, अबोव 1 ईयर चिल्ड्रन, जो 1 साल से बड़े हैं उनमें। ठीक है, मेरुस्मस में प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाती है, लेकिन इसमें केवल प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्या है, केवल प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें जो हेयर्स हैं वो अप्रभावित रहते हैं मेरुस्मस में, और क्वाशियरकोर में हेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, उपत्वचीय वसा का जमाव नहीं होता, मतलब एक एक्स्ट्रा फैट की लेयर जो है नहीं बनती किसमें, मेरुस्मस में, लेकिन क्वाशियरकोर में ये बन जाती है। ओडिमा जो है वो एब्सेंट होती है मेरुस्मस में, और जो है क्वाशियरकोर उसमें ओडिमा मतलब प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओडिमा होती है दर्द रहित सूजन। ठीक, आगे देखते हैं। अब आता है, अब मैंने ऐसे देखा कि थोड़ा बहुत टीथ के बारे में भी बता देते हैं। चलो, टीथ जो होते हैं वो ह्यूमन में कौन कौन से टाइप के होते हैं, हेटेरोडोंट, डाइफाइकोडोंट, मतलब डाइफाइकोडोंट और थीकोडोंट। हेटेरोडोंट होता है विषम दंती, डाइफाइडोंट होता है द्विबार दंती, और थीकोडोंट होता है गर्त दंती। ठीक है, विषम दंती मतलब जैसे कई टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, द्विबार दंती मतलब कि जो एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं, और थीकोडोंट मतलब जैसे मसूड़ों में गम्स में नहीं दसे होते हैं वो। ठीक, तो मतलब हेटेरोडोंट, डाइफाइकोडोंट और थीकोडोंट, 3 टाइप के मतलब दांत, अपने ह्यूमन के जो दांत है उनमें 3 टाइप होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जो है उसमें देखते हैं सबसे पहले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए ये 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये क्या है, डेंटल फॉर्मूला है। ऊपर वाले 2 1 2 3 और नीचे वाले भी 2 1 2 3। अब मैं आपको बता दूं कि ये होता कैसे। जैसे मान लो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाले। अब इसमें जो ये डेंटल फॉर्मूला बताया जाता है वो कैसे बताया जाता है, आधे में। जैसे मान लो इसमें बता दिया और इसमें बता दिया, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जैसे इधर इधर हैं वैसे इधर होंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वैसे ही इधर होंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, वैसे इधर होंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। समझ गए आप लोग, मतलब जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या है, 2 1 2 3, ये है ऊपर वाला आधा पार्ट। जैसे मान लो ये है और ये नीचे वाला है, तो ये जो ऊपर वाला आधा पार्ट है, ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ये है। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और जो नीचे वाला पार्ट है ये आधा, वो क्या है, ये 2 1 2 3। तो देखो टोटल कैनाइन, टोटल कैनाइन कितनी हो गए, 4। ठीक है, टोटल कैनाइन कितनी हो गए, 4। टोटल कैनाइन कितनी हो गई, 4। 4 होने ही है। इंसाइजर कैनाइन, देखो कैनाइन ऊपर वाले में एक, नीचे वाले में एक, मतलब देखो इधर आधे पार्ट में एक, नीचे वाले में एक, कितने, 2। तो एक एक इधर, कितने हो गए, 4। ठीक है, तो इंसाइजर कितने हो गए, 4 टोटल है। ये मिनिमम कम होते हैं, सबसे कम यही होते हैं। फिर आता है टोटल मोलर। टोटल मोलर देखें तो 3 इधर, ठीक है, 3 इधर और 3 इधर, मतलब
3 आधे ऊपर में 3 आधे नीचे में, कितने हो गए 6, और 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए टोटल 12। तो ये सबसे ज़्यादा यही होते हैं। अब देखते हैं, देखो जो मांसाहारी है, मांस खाने वालों में रदनक सुविकसित होते हैं, ठीक है। मांसाहारी जो है उनमें रदनक सुविकसित होते हैं, रदनक बोलते हैं कैनाइन को, जो मांस खाते हैं ना वो कैनाइन को, मतलब उनमें कैनाइन में सुविकसित होते हैं, मोर डेवलप होते हैं। अब देखो इंसाइजर जो होता है वो, उसको जैसे हिंदी में कृतंक बोला जाता है, ये कुतरने का काम करता है, ठीक। और जो कैनाइन है ये मांस को चीरने का काम करता है। प्रीमोलर जो होते हैं वो जैसे प्रीमोलर और मोलर, ये जो अपनी जाड़ जिसको बोलते हैं, वो भोजन को चबाने का काम करती है, ठीक है। अब जो चाइल्ड होते हैं ना, बच्चे जैसे ऑलमोस्ट मतलब 7-8 साल के पहले के जो है, उनमें क्या है, मोलर और प्रीमोलर जो है उनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा, खूब इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि इतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें। अगर वीडियो में कुछ भी दिक्कत आए थोड़ी बहुत भी, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, जिससे क्या है कि अगली बार उस दिक्कत को सुधार किया जा सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें और एनर्जी मिले और अच्छे से हम क्या है आपके लिए वीडियो बना सकें। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से ये मैंने बनाया है, मैं प्रशांत से नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।